तो इन्वेस्टर्स चलिए जानते हैं कि बीते 24 घंटों में स्टॉक मार्केट और पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स आज ग्रीन में क्लोज हुए, जहां सेंसेक्स 676 पॉइंट की बढ़त के साथ 81,273 पर बंद हुआ और साथ ही साथ निफ्टी 245 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,876 पर सेटल हुआ और बैंक निफ्टी भी 393 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,734 पर बंद हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के मार्केट में इंडेक्स का इस तरह से रिएक्ट होने का दो सबसे बड़ा मेन रीजन है, जो कि पहला है जीएसटी रिफॉर्म पर क्लैरिटी और दूसरा है एसएनपी के थ्रू बहुत टाइम के बाद रेटिंग अपग्रेड करना, जिससे दो बड़े ट्रिगर ने इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, जिससे रेटिंग एजेंसी ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास, फिजिकल कंसोलिडेशन के प्रयास और बेहतर पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को अपग्रेड करने के पीछे का कारण बताया है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे पीएम नरेंद्र मोदी का जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव का जो प्रपोजल दिए थे उसमें क्या चेंज है। तो इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक जीएसटी स्ट्रक्चर में 12% और 28% की जीएसटी स्लैब को हटाने की बात कही गई है और जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज में 12% और 28% स्लैब में है उन्हें 5 और 18% में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कई प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती हो सकती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। और फ्रेंड्स, एस&पी ग्लोबल ने इंडिया की रेटिंग में 2007 के बाद अपग्रेड किया है, जहां एस&पी ग्लोबल ने इंडिया की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, जिससे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ेगा और ओवरसीज बोरोइंग कंपनीज के लिए आसान हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, यूएस रशिया समिट खत्म होने के बाद ग्लोबल मार्केट भी मिक्स ट्रेंड में देखा गया है, जहां जापान का निक्केई 225 बेंचमार्क 0.62% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, जबकि साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.6% से नीचे था। और फिर यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की उम्मीद में यूएस स्टॉक्स फ्यूचर में भी बढ़त रही और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर 0.09% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.18% से ऊपर थे। फिर फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑटो स्टॉक्स का दबदबा रहा, जहां निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4% से ज्यादा चढ़ा, जहां हीरो मोटरकॉप, मारुति सुजुकी और अशोक लीलैंड इंट्राडे में 7% ज्यादा उछले और टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी 4% ज्यादा बढ़त दर्ज की है। और ये मोमेंटम सिर्फ ऑटो स्टॉक्स में भी नहीं है, बल्कि बाइंग ब्रॉड बेस्ड में भी अलग अलग इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली है, जहां एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 2% का उछाल आया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने लगभग 3% गेन किया। मेडल ने भी 1% के करीब बढ़त देखा गया है। अगर आज के टॉप गनर स्टॉक्स को देखें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मारुति सुजुकी 9% की बढ़त के साथ टॉप पर रहा और बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व जैसे हैवीवेट भी उसके पीछे रहे, जहां हर एक ने 4 से 5% के बीच चढ़ाई की है। फिर एल&टी, टेक महिंद्रा, आईटीसी, आइसर मोटर और इन्फोसिस लगभग 1% से फिसल कर टॉप लूजर्स में शामिल रहे। सो इन्वेस्टर्स, आपके क्या व्यू हैं? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।